का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा क्वाड्रिलैटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। आज आप सीखोगे क्वाड्रिलैटरल की हकीकत क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, इनकी कहानी क्या है। आइए इनकी डेफिनेशन पे, परिभाषा पे गौर करते हैं। रीजन बाउंडेड बाई 4 लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आपके पास ऐसा फिगर है जिसके पास 4 साइड्स है और वो बंद आकृति का है, चतुर्भुज कहलाता है। प्यारे दोस्तों, ये आपके पास क्वाड्रिलैटरल है, ABCD। अब इसके मेन पॉइंट पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आइए कोशिश करते हैं जानने की, इनकी हकीकत, इनकी स्टोरी। तो इनकी स्टोरी को सीखने के लिए सबसे पहले आप इनकी चारों भुजाओं के बारे में आप जानिए। दूसरा पॉइंट कि इसके पास चार शीर्ष होते हैं, A, B, C और D होता है। और इसके पास 4 शीर्ष यानी 4 वर्टिसेस होता है। और इसके पास 2 डायगोनल होता है, एक AC और एक BD। इसके पास 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD। और इसके पास 4 अंतःकोण होते हैं। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B और एंगल C और D। प्रश्न नया ये आया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखोगे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल के पास एक डायगोनल है AC। आपने AC को ड्रॉ किया, एक डायगोनल AC को ड्रॉ किया और AC डायगोनल ड्रॉ करते हो तो ये क्वाड्रिलैटरल 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से ट्राइंगल? ABC और ADC। 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। और आपने सीखा है पहले, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए ABC के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, ADC के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो बना क्या? क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 180 प्लस 180 360 डिग्री। ये बात आप प्रूफ हो गई। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। किसका परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? पैरामीटर क्या है? पेरीमीटर। चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई का योग इसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आइए इनके एरिया की बात करते हैं। इनका एरिया 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। एरिया निकालने की आपके पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? कि आप किसी क्वाड्रिलैटरल में एक डायगोनल ड्रॉ करो, या दूसरा तरीका आप किसी क्वाड्रिलैटरल में 2 डायगोनल ड्रॉ करो। अगर आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया तो आपके पास 2 ट्राइंगल बनेगी, 1 2। आपने 2 डायगोनल ड्रॉ किया तो कितनी ट्राइंगल? 1 2 3 4। और ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों डायगोनल आपस में O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पे? कटान बिंदु पे। पहला तरीका सीखते हैं एरिया निकालने का। क्या तरीका है? कि आप दोनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करो और उनके एरिया को सम कर दो, तो आपके पास क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा। आप अगर ऐसा करते हो तो आपको पता है ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। रटा रटाया हुआ है आपके पास। क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ये बात अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? AC कॉमन बेस है, ये बेस है, इस पर H1 और H2 हाइट का लंब ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। कहाँ से? B और D से। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा प्लस हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। आपने देखा बेस कॉमन है, AC कॉमन है, AC कॉमन ले लिया। अब देखिए आपके पास एरिया का फार्मूला आ गया।
हाफ इंटू ए सी इंटू H1 + H2। 4 वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए कही जाएगी और 3 की वैल्यू दी जाएगी। ये था तरीका पहला। दूसरा तरीका एरिया निकालने का क्या, कि अगर ये थीटा है तो ये दोनों साइड अगर आपको दे रखी हो तो ट्राइंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ ए बी इंटू साइन थीटा होता था। यहाँ पर साइड ए पी और एस है तो हाफ पी एस साइन थीटा होगा। और क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा है क्या, साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, चारों ट्राइंगल के एरिया आप फाइंड आउट करोगे और उनका सम कर दोगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ ए डी, इन चारों ट्राइंगल का एरिया आपने निकाला और उनको सम कर दिया और ड्राइव किया। ये फार्मूला अप्लाई किया और ड्राइव करने के बाद देखा P + QR + S आया, जो दोनों डायगोनल की लेंथ होती है। तो एरिया का फार्मूला ड्राइव हुआ हाफ ए सी इंटू बी डी इंटू साइन थीटा। ये आपके पास 4 वेरिएबल हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको पूछी जाएगी तो 3 वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी। 2 फार्मूले एरिया निकालने के हैं, दोनों साइड दिया हो, क्या दिया, दोनों डायगोनल दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। पहला तरीका, एक डायगोनल दिया हो और उन पर बी और डी से या किसी 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हो। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज आप नहा कर नहीं आए हो, क्या हुआ रिंकू, नहा कर नहीं आए, आंखें बिल्कुल लाल हो रही है, अफीम पीते हो क्या? नहीं, एक हेरोइनची जो पीते हैं, चरसी जो पीते हैं, आपको मालूम है, एक बंदे ने चरसी से पूछा क्या तुम इसी दुनिया में रहते हो? अक्सर लोगों का मानना होता है जो नशा करते हैं वो चांद पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, आपको क्या लगता है? उसने जवाब दिया हेरोइनची ने कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जमीन पर बैठा हूँ? ये था।